आज की इस क्लास में हम 12th क्लास फिजिक्स यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला न्यूमेरिकल लिया है हमने कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक में कहेगा कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब देखो यहाँ दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो देखो इसके लिए हमने दो नोट पॉइंट यहाँ मेंशन कर रखे हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। पूछता है यहाँ पर नेचर पूछ लेता है, तो आप ये नोट पॉइंट ध्यान रखेंगे। हमने थ्योरी के फर्स्ट लेक्चर में जब आपको चार्ज कराया था तो वहाँ समझाया भी था। तो देखो यहाँ पर जो नोट फर्स्ट हमने लिया है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर, अगर क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर ऋण आवेश होगा। अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और अगर आपसे पूछता है कि उसका नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, तो वो कैसा होगा, ऋण आवेश होगा। और दूसरा हमने नोट लिखा है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होने पर, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वहाँ पर क्या होगा, वो चालक पर धन आवेश होगा। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखो अब आप नोट से यहाँ पर इसका नेचर बता सकते हो कि इसकी प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, तो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इलेक्ट्रॉनों की देखो कमी होने पर क्या होगा, उस चालक पर धन आवेश होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, यानी कि n बराबर कितना दे रखा है, 500। क्या कह रहा है, इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी कि Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो फार्मूला क्या होता है, आवेश का फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। n कितना है आपका 500 और E का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब आप देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, एक से पहले पॉइंट था कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका Q इज इक्वल टू 50 गुणे 16 गुणे 10 की पावर माइनस 19। अब आपको क्या करना है, 16 से 50 में मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो क्या होता है, 16 पंजे 80 और एक जीरो बचा था, एक जीरो लिख लेंगे आप, और ये कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो देखो ये भी इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आप इसकी दूसरा रूप लिखना चाहते हैं तो देखो ये क्या है, 800 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की पावर 2 और इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 19 क्या है माइनस में, 2 प्लस में, तो यहाँ पर क्या बचेगा, Q इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 17 कूलाम। तो देखो इसके क्या हो जाएंगे, दोनों आंसर हो जाएंगे आपका Q इज इक्वल टू 800 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और दूसरा क्या आ जाएगा, अगर हम इसको ये 2 जीरो हटाना चाहें, इसको हम 10 की पावर 2 में अगर हम चेंज कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 17। ठीक है, और ये आवेश है तो किस में आएगा, कूलाम में आएगा। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा था, नेचर भी पूछ रहा था, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर प्रकृति डाल के लिख लेंगे। क्या कह रहा है, देखो एक चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो चालक पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसका नेचर कैसा होगा। तो देखो हमने नोट में आपको बताया है, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस पर क्या होगा, धन आवेश होगा। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, धन आवेश होगा। तो प्रकृति क्या होगी, धन आवेश होगा।
तो देखो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी आवेशित चालक पर क्या है 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस चालक पर आवेश की प्रकृति और आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी थी और यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो नेचर तो आप बहुत ही ईजिली इसका आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें आवेश की मात्रा क्या होगी। तो देखो यहाँ पर चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो गिवन में क्या है आपके पास, गिवन में दे रखा है n = 1500। ठीक है, निकालना क्या है आवेश की मात्रा यानी कि Q = Ne। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो Q = N कितना है 1500 और E का मान अभी हमने आपको बताया था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम में होगा। अब देखो इसका क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका Q = 150 × 16 × 10⁻⁻19। अब 16 और 15 की गुणा कर लीजिए आप। तो देखो 16 पंजे कितना होता है 80 होता है, 16 पंजे 80 और 16 एकम 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 और 1 0 ये वाला आपका। तो ये कितना आ जाएगा 2400 × 10⁻⁻19 कूलाम। या करके आप लिखना चाहें तो देखो इस 2 0 से क्या होगा, इसकी 2 पावर कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये पावर कैसी है माइनस में है। तो ये आ जाएगा आपका 24 × 10⁻⁻17 कूलाम। तो देखो सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा 24 × 10⁻⁻17 कूलाम। इसका नेचर क्या होगा, क्या कह रहा है, चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो देखो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पर क्या होगा, प्रकृति कैसा होगा, क्या होगा ऋण आवेश होगा। तो प्रकृति में आप लिख सकते हैं यहाँ पर कैसा होगा ऋण आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। तो ये नेचर भी पूछता है जो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या दे रखा है, देखो 7n14। तो देखो इसको क्या होती है 7n14, ये क्या होता है, ये हमारा परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि इसको क्या लिखते हैं Z, और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या A। तो देखो परमाणु क्रमांक यानी कि Z क्या है यहाँ पर परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है 7, और ये जो ऊपर लिखा होता है ये होती है द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या को A से डिनोट करते हैं। निकालना क्या है, मैं आवेश की मात्रा निकालना, यानी कि Q = क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ पर जो हम फार्मूला पुट करेंगे वो फार्मूला होगा आपका Q = ±ZE। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, Q = ±ZE।
तो Q इज इक्वल टू, अब देखो Z की वैल्यू कितनी है 7 आपको दे रखी है, तो 7 इंटू E का मान क्या होगा, ये आवेश है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। करना क्या है आपको, 16 में 7 से गुणा कर दीजिए, 1.6 की 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखो 16 सत्ते कितना होता है 112, और 1 से पहले पॉइंट लगाया तो आप भी 1 से पहले पॉइंट लगा दीजिए, और इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा 11.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक चालक पर, देखो क्या कह रहा है, एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। क्या है, एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो देखो चालक पर क्या है, ऋण आवेश है, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, आवेश की मात्रा दे रखी है, तो गिवन में आपको क्या दे रखा है, गिवन में आपके पास है Q इज इक्वल टू 1 कूलाम। देखो एक चालक पर आवेश की मात्रा कितनी दे रखी है 1 कूलाम, आवेश की मात्रा 1 कूलाम, तो Q इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1 कूलाम, क्या है ऋण आवेश है। तो इस चालक पर, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है आपसे n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला क्या होता है आपका, फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई। हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ से n निकालना है, तो यहाँ से n का फार्मूला बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका Q अपॉन ई। तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो ये क्या आ जाएगा n इक्वल टू Q का मान कितना दे रखा है 1 कूलाम, तो 1 अपॉन ई का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। अब देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ा लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे, और ये क्या है 10 की पावर माइनस 19, माइनस में है, और ये ऊपर जाके किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 10 की पावर 19 और बटे 16। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे, और 10 की पावर माइनस 19 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की पावर 18 और बटे में 16। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 18 डिवाइडेड बाय 16। अब आपको क्या करना है, 100 में 16 से मल्टीप्लाई करनी है, 100 में 16 से सॉरी आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो 16 छाक 96, ठीक है, और कितना बचेगा आपका 4, 16 दूनी 32 पॉइंट लगाओगे 32, कितना बचा 8, 16 पंजे 80 इंटू 10 की पावर 10, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 6.25 इंटू 10 की पावर 18। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका अगला है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है कि एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलाम धन आवेश है, और यहाँ क्या था आपका ऋण आवेश था। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है। तो देखो अगर चालक पर धन आवेश है, ध्यान रखना आप, अगर चालक पर धन आवेश है तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या दे रखा है एक चालक पर आवेश दे रखा है, यानी कि आवेश की मात्रा दे रखी है
Q इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। निकालना क्या है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी, यानी कि n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल आप फार्मूला लगा दीजिए Q इज इक्वल टू एन ई, और यहाँ से n का फार्मूला आ जाएगा ये आएगा आपका Q अपॉन E। वैल्यू पुट कर दीजिए, Q कितना है आपका 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस दिस, और E का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस दिस। तो देखो यहाँ भी एक से पहले पॉइंट है, यहाँ भी एक से पहले पॉइंट है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ गया आपका 24/16 गुणे 10 की पावर माइनस 18, और ये 10 की पावर माइनस 19 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में। तो 10 की पावर माइनस प्लस कितना आ जाएगा भाई, प्लस 19। ठीक है, अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 19 प्लस की हैं और एक किसकी है, और 18 कितनी है, माइनस की। तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 24 गुणे 16, और इंटू यहाँ क्या बचेगा आपका 10। फिर ये कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 240/16। अब 16 से जब आप 240 में भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी 15, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है, अब देखो इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। तो देखो यहाँ पहले देखते हैं गिवन में क्या दे रखा है। तो गिवन में दे रखा है आपके पास 5 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 8 कूलाम, यानी कि आवेश की मात्रा दे रखी है। क्या दे रखा है, आवेश की मात्रा दे रखा है आपके Q इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलाम। फिर क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी, यानी कि E दे रखा है, E इज इक्वल टू कितना है 450 न्यूटन प्रति कूलाम। कितनी दूरी पर, यानी कि डिस्टेंस निकालना है, R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगा देंगे, और इसका सूत्र क्या होता है ये होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब देखो यहाँ हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है R। तो यहाँ से R का फार्मूला जब आप बनाएंगे तो R को आप इधर ले आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन E। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखो जब हमने आपको कूलाम्स लॉ पढ़ाया था तो वहाँ पर ये कांस्टेंट आया था, इसका मान बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे आप, कितना आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। ये किसका मान है, ये इसका मान है, इंटू आवेश का कितना मान दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8, और डिवाइडेड बाय क्या है E कितना दे रखा है आपका 450। अब देखिए आप 9 और 5 की मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा आपका 45, और 10 की पावर 9 प्लस की और 10 की पावर माइनस 8 माइनस की, तो क्या बचेगा 10 की पावर 1, और 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा 450/450।
ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1। तो देखो यहाँ से आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 1, या डिस्टेंस आर बराबर कितना आ जाएगा 1 मीटर, 1 मीटर। तो ये यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट के हमने 6 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनको सॉल्व कर लेंगे। और नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में 6 और न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।